सर, आज पंजाब का बजट पेश किया गया है। मईशत जो पाकिस्तान की है, मुल्क की है, वो इससे कैसे बेहतर होगी? मैं समझता हुकूमत पंजाब इस वक्त जो टॉप है तमाम प्रोविंस में, अगर देखा जाए हर लिहाज से, तो बजट भी उन्होंने बड़ा रिकॉर्ड इजाफा किया है, पेंशन में इजाफा किया है और इस तरह तनख्वाहों में इजाफा किया है। कम से कम तनख्वाह जो है 40,000 रखी है, तो बड़ी खुशैन बात है, लोगों को कुछ न कुछ सहारा मिले। तो इसी तरह उन्हें हेल्थ में, एजुकेशन में सारे अपना बजट मखसूस किया, रेवेन्यू में। तो असल मसला तो देखो, पूरी कहते हैं ना, अवाम की खास आदमी को, जो एलीट क्लास को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुराद याफ्ता तबके को कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब तबके को बड़ी तवक्कात होती हैं, हुकूमत जो है हमारे वेलफेयर क्या करती है, हुकूमत हमारे लिए पेंशन कितनी बढ़ाती है। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपने एक हाथ में रहती हुई पूरी की हैं IMF के प्रोग्राम के साथ। बाकी जो एक है तलवार लटक रही है जरी टैक्स पे, वो IMF कहता है कि 1 जुलाई से आपने लेना है, हुकूमत 1 साल का टाइम लेना चाहती है। तो ये बड़ा इम्तिहान है, मैं समझता हूँ, मरियम नवाज साहब का, और उन्होंने इसको किस तरह नबर आजमा होती है इससे। बहरहाल पंजाब सूबा जो है एक मॉडल सूबा है, हमेशा ही ज्यादातर हुकूमत जो है खुद नून की रही है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कम से कम उजरत जो है वो 40,000 रखी गई है, क्या आप समझते हैं कि जो एक गरीब तबका है या गरीब अवाम है, उनकी ज़रूरियात इस 40,000 से पूरी हो सकती हैं? देखो, पूरी तो नहीं, सच्ची बात यह नहीं हो सकती, लेकिन मजबूरी है, बजट को देखना हुआ। लोग हमारे बजट देते कम है, और जो एलीट क्लास है वो अपना देखो ना, पिछले साल जो मुराद याफ्ता तबका था, उनकी जो मुराद गवर्नमेंट देती थी, फ्री बिजली, फ्री गाड़ियां, फ्री होम, फ्री कन्वेंस, फ्री मेंटेनेंस, फ्री हेल्थ, फ्री ट्रेवलिंग, तो वो आपका था 39 खरब का बजट, और इस दफा इन्होंने रखा है 58 खरब का। तो अपनी मुराद को तो लीड क्लास की इन्होंने बढ़ा दी है, गरीब की नहीं बढ़ाई। अपनी तनख्वाही भी आप देखो ना, सेनेट की और स्पीकर की तनख्वाह जो है ना 1000% मुनाफा कर दिया, इजाफा कर दिया। FBR के लोगों का 1000% इजाफा कर दिया। तो इस तरह गरीबों का भी, अगर ये देखो ना, हुकूमत वफाक का बड़ा हिस्सा बनता है, और इसी तरह फिर सारा असर सूबों पे आता है। अगर एक चीज में आपको नाजरीन को बताता चलूँ, पिछले साल हमारा इन्फ्लेशन रेट था तकरीबन 29%, और हमारा इंटरेस्ट रेट था 22%, और हमारा जो सूद का बजट रखा गया था वो 9,700 अरब रखा गया था। इस दफा इन्फ्लेशन कम हुआ है, आपका इंटरेस्ट रेट 11% पे है, और 100% आपकी बचत हुई, और आपने इंटरेस्ट रेट अपना जो सूद की मद में रखा है वो 8,200 अरब रखा है। 1,500 अरब आपने बचा लिए। 1,500 अरब आप एलीट क्लास मराज याफ्ता तबके से अगर बचा लेते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन ना होने से तो बेहतर ही है। देर मतलब कुछ ना कुछ तो आंसू इन्होंने पूछे हैं, लेकिन ये गुजारा तो इस वक्त कम से कम जो मैं देखता हूँ इन्फ्लेशन है, या जिस तरह महंगाई है, इस हिसाब से तो कम तनख्वाह 50,000 होनी चाहिए। सही। तो इस सारी सूरत हाल से आप समझते हैं कुछ स्टॉक मार्केट के ऊपर भी असर पड़ेगा? देखो, स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा है, और बैड लक जो ईरान की और इसराइल की जंग हो गई है, और इससे पूरी दुनिया का इस वक्त खदशा है कहीं आलमी जंग में तब्दील ना हो जाए, तेल की तरक्की बंद ना हो जाए, या पूरी इकानमी तहस नहस। बड़ी पहले कोरोना ने पूरी इकानमी को हिट किया, उसके बाद यूक्रेन वार ने हिट किया, फिर गजा ने किया, अब ईरान की वार आ गई। दुनिया में तहस नहस आएगी, बहुत ज्यादा इकानमी हर्ट होगी अगर खुदा न खास्ता जब जंग नहीं बंद होती। तो मैंने पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, हमारे फौज ने कहा कि हम, और असेंबली में सलामती कौंसिल के इजलास में कहा कि इसराइल को सजा मिलनी चाहिए, और उसको जो है जंगबंदी की तरफ हमें तमाम ऑप्शन यूज करना चाहिए, जंगबंदी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इसी में दुनिया का अमन और मफाद है। ये अल्लाह करे हो जाए, और पाकिस्तान इसमें सुरगरू हो जाए, और पूरी पाकिस्तान खुलूसी नीयत के साथ ईरान के साथ खड़ा है, और पूरी सफारती कोशिशें करके इस जंगबंदी को रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।